और कोई भी मां कैसे सुख में रह सकती है जब उसके संतान दुख में हो। तो किसी भी मां को सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैं भी दुखी अवस्था में इस वृंदावन में रहती तो हूं, लेकिन मेरे पुत्रों का यह बुढ़ापा मुझसे देखा नहीं जाता। मैं इनकी मां हूं, मैं तरुणी हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो चुके हैं। हर समय रोने को मन करता है, क्योंकि पुत्रों का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। ये हर समय पड़े रहते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं, हर समय उबासी लेते रहते हैं। ये बूढ़े हो चुके हैं, इनसे कुछ किया नहीं जाता। ये सबसे बड़ी पीड़ा मेरे हृदय पर हर समय पीड़ित करती रहती है। हे नारद जी, मैं हृदय से टूट चुकी हूं, हर समय रोने का मन करता है और मूर्ति का निर्माण करता है। तो उस समय टुक 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 वो छेनी और हथौड़ी ऐसे पत्थर पर मारता है। तो जो पत्थर के टुकड़े टूट टूट कर नीचे गिरते हैं उनको बोला जाता है कंकड़। जो पत्थर टूट जाते हैं वो कंकर बन जाते हैं, और जो कंकर होते हैं उनको मूर्तिकार वो पैरों में रौंदता रहता है। जो पत्थर टूट जाते हैं वो कंकर बन जाते हैं, जो पत्थर चोट सह जाते हैं वो शंकर बन जाते हैं। देवी, तुम टूटो मत, अपने हृदय को टूटने मत दो। अपने हृदय को पत्थर की तरह अटल बना करके रखो। तुम्हारा बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। तुम लक्ष्य तक पहुंच सकती हो। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए। देवी, जब तुम राह पर चलती हो तुम विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। देवी, इसलिए तुम संकल्प धारण करो, और अपने पुत्रों को स्वस्थ करने की यदि तुमने ठान ली तो तुम्हारे पुत्र स्वस्थ हो सकते हैं। तुम चिंतित मत हो। इतना सुनना था। भक्ति महारानी बहुत ज्यादा दुखी थी। उनके जीवन में आशा की किरणें दिखाई देने लगी, प्रफुल्लित हो गई। नारद जी के चरणों में आकर प्रणाम किया और कहा, मेरे पुत्रों को आप स्वस्थ कर दीजिए। फिर तो अब नारद जी आगे बढ़े भक्ति महारानी को आश्वासन देकर, और ज्ञान वैराग्य दोनों के कान में जाकर वेद का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया। लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी जगने का सा करते हैं, उठते हैं, लेकिन उबासी लेकर फिर से बिस्तर में पड़ जाते हैं। नारद जी हार मान गए। नारद जी के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ये क्या, मैं ज्ञान वैराग्य को जागृत नहीं कर पा रहा हूं? कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को मैं जगाऊंगा जरूर। मन दुखी हो गया नारद जी का, क्योंकि बार बार गीता का पाठ कर रहे हैं, बार बार वेद का पाठ कर रहे हैं, बार बार उपनिषद का पाठ कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हो रहा है। अब तो नारद जी भक्ति महारानी को आश्वासन देकर वहां से निकल पड़े। कई संतों के आश्रम में गए, कई ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का कोई तरीका बताइए, लेकिन कहीं से भी समाधान नहीं मिला। तो नारद जी रोते बिलखते बद्री नारायण क्षेत्र में जब गए तो वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से अपनी पीड़ा का बखान कर रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने नारद जी की बात पूरी सुन ली। तब सनकादि ऋषि बोलने लगे, नारद, तुम इतनी सी बात के लिए रो रहे हो? तुम चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का एक तरीका हमको मालूम है। क्या तरीका है? नारद जी ने बड़े उत्साहित होकर प्रश्न किया। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो, ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा मात्र से ज्ञान वैराग्य जागृत कैसे होंगे? नारद जी ने प्रश्न किया
क्योंकि मैं तो गीता का पाठ कर चुका हूं, उपनिषद का पाठ कर चुका हूं, वेद का पाठ कर चुका हूं ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए। वेद का पाठ सुनकर भी वो जगे नहीं। और ये जो भागवत है, ये भागवत तो वेद का, उपनिषद का, सभी शास्त्रों का, सर्व वेद इतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। ये वेद, उपनिषद, पुराण, इनका ही तो सार है ये श्रीमद् भागवत। जब वेदों का सार है, उपनिषद का सार है, वेद, गीता, उपनिषद पाठ करने से जब हम ज्ञान और वैराग्य को जागृत नहीं करा पाए, तो उसका सार सुनने से कैसे जागृत हो जाएंगे? तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को समझाते हुए कहा है, हे नारद, दूध में घी है। दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी है, लेकिन दूध में घी है कहकर कोई दूध से ही दिया जलाना चाहे तो दिया जलेगा क्या? दिया जल ही नहीं सकता। दिया जलाने के लिए क्या करना होगा? दूध को पहले तो कढ़ाई में डालकर गर्म करनी होगी। जब दूध गर्म हो जाए तो उसमें जामन डालकर, उसको ठंडा करके जामन डालकर उसको जमाना होगा। उसके बाद फिर जब जम जाए, दही बन जाए, तो उसमें रेई लगाकर मटके में दही डालकर उसको बिलोना होगा, तब उसमें से मक्खन निकलेगा। मक्खन से भी दिया नहीं जल सकता, उसको भी गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर दिया जल सकता है। उसी प्रकार वेद, उपनिषद, पुराण से ज्ञान वैराग्य का दिया नहीं जल सकता। ज्ञान वैराग्य का दिया जलाने के लिए वेद, उपनिषद, गीता, सभी शास्त्रों का जो सार है, जो घी निकला है, मक्खन पिघलाकर जो घी निकला है, उसी घी रूपी श्रीमद् भागवतामृत की कथा जो होगी, उसी से ज्ञान वैराग्य जागृत हो सकते हैं।